नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। देखिए, मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली लेके आ गया हूँ और ये है 25 फरवरी से लेके 3 मार्च तक का। तो इस बीच में जो भी वैकेंसियाँ निकली हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल में बहुत डिटेल से बात करता हूँ मैं। हर एक वैकेंसी को मैं टच करता हूँ, क्योंकि कुछ वैकेंसी हो सकता है आपके लिए यूज़फुल ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। तो इसलिए वन बाय वन करके हम सारी वैकेंसी को टच करेंगे। कुछ डायरेक्टर की पोस्ट और कुछ सीनियर पोस्ट होती है जिसको हम स्किप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, या वो लोग इस वीडियो को ढूंढ रहे होंगे जो एंट्री लेवल का जॉब चाह रहे हैं, या जिनको सिर्फ 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम वन बाय वन सारी वैकेंसी को टच करते हैं। तो आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज लाइक करके बाद में इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल अनकट वीडियो में बनाता हूँ। 1 घंटे तक ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम से जाके हाईलाइटेड पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। अब ये देखिए, सबसे पहले जॉब हाईलाइट यूपीएससी में है, बैंक में है, और बैंक इंडियन बैंक में है और गेल में है। इन सबको आप बुक मार्क कर सकते हैं। यूपीएससी में बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है, गेल में बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है। इनका क्या करें, आप कैरियर सेक्शन का जो मैं यहाँ से आपको बताऊंगा ऑफिशियल एड्रेस, उसको लिंक बुक मार्क कर लीजिए। जिससे क्या हो, बार बार आपको जो है वो नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये वैकेंसी अब आ चुकी है। तो ये देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से वैकेंसी निकली हुई है। अब देख लेते हैं कि किन किन पोस्टों के लिए है। एक बार नीचे आते हैं। हम्म, ये देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आ रही है, सबसे पहले तो ये महारत्न कंपनी है। नौ नौ महारत्न कंपनियों में से एक है ये। जैसे एनटीपीसी और ओएनजीसी, उनमें से ये एक है। और आगे देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल 1 ऑन फिक्स टर्म। इनको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको इंजीनियर्स चाहिए। और ये देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिग्री, बी बीटेक डिप्लोमा, एलिजिबल डिसिप्लिन एंड नंबर रिक्वायर्ड। ये थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए है ना। ये देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप इसको देख सकते हैं ना। गेल में इंजीनियरिंग पे पोस्ट के लिए निकली हुई है वैकेंसियाँ। ठीक है, इनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस एक बार देख लेते हैं। ये रहा। आपको यहाँ पे जाके इस सेक्शन पे, यहाँ पे सब आपको दिख जाएगा अगर आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं। तो इसके लास्ट डेट भी है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इज 21/3/2023। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। एक ये वैकेंसी चेक कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, रिक्रूटमेंट ऑफ ए ग्रुप ए सीनियर लेवल की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार चाहिए, असिस्टेंट कॉलेज लाइब्रेरियन चाहिए एंड लेडी मेडिकल ऑफिसर चाहिए। सभी की वैकेंसियां जो हैं यहाँ पे देखिए, पे लेवल मेंशन किया हुआ है, और आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो देख सकते हैं, ये रहा इनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, और ये रहा लास्ट डेट 31/3/2023 तक आप इसको सेंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ये वैकेंसी है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हौज खौज से निकली हुई है। ये थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है, तो चेक कर लीजिएगा। डिप्टी डायरेक्टर इन सब की पोस्ट है, और ये एक असिस्टेंट डायरेक्टर की है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी निकली हुई है, इसको आप बुक मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, देन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, तो ये दो वैकेंसियाँ दिख पाई। एंड देन नीचे में भी है असिस्टेंट डायरेक्टर, ये कैपिटल मार्केट के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 रेडियो डायग्नोस, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ट्यूबरक्लोसिस एंड डिप्टी डायरेक्टर चाहिए कुछ माइन सेफ्टी के लिए, डिप्टी 1 ड्रेसिंग ऑफिसर, मिनरल ऑफिसर इंटेलिजेंट। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे जाना है, और जिस भी पोस्ट के, सपोज दैट आप मिनरल ऑफिसर इंटेलिजेंस के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये सारा कुछ एलिजिबिलिटी आपका बताया हुआ है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के लिए एक बार इनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे जाएं, और एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, इसको सेव कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं। देन एक ये वैकेंसी देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकली हुई है, एसएजी एडमिन सेक्शन। ठीक है, एसएजी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, और ये कोलकाता से निकला हुआ है। ठीक है, और इनको क्या चाहिए, यहाँ पे ड्यूटी
डेवलपमेंट कमिश्नर चाहिए, थोड़ा सा सीनियर लेवल की पोस्ट है, बट इसको चेक कर लीजिएगा आप। ये रहा इनका लिंक, जहाँ पे जाके आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है। एक ये देख लीजिए, तुलसी कृषि विज्ञान केंद्र चित्रकूट से, यानी यूपी से है ये। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एनिमल साइंस 1 पोस्ट चाहिए, एंड सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 1 पोस्ट है। सैलरी यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्वालिफिकेशन ये रहा मेंशन किया हुआ है, और ये रहा ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएंगी। 30 डेज के अंदर आपको इसको भर के भेजना है। देन एक ये स्टाफ कार ड्राइवर चाहिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अहमदाबाद से निकली है ये वैकेंसी, तो चेक कर लीजिएगा। आपके पास ऐसे कोई हो जो कार ड्राइविंग करना चाह रहे हो तो आप उन्हें ज़रूर बताइए। ये रहा पूरा लिंक मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। 30 डेज के अंदर आपको सेंड करना है। ठीक है, एक ये देख लीजिए, डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आईसीएआर। आईसीएआर से, जैसे कि मैं हमेशा ही कहते आया हूँ आपको, इसको भी बुक मार्क कर लेना चाहिए, बिकॉज आईसीएआर, डीआरडीओ, यूपीएससी, है ना, गेल एंड ओएनजीसी, इन सब से वैकेंसियाँ निकलती ही निकलती रहती है। अब ये वॉक इन इंटरव्यू है, आईसीएआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ से आपको वॉक इन इंटरव्यू चलते ही रहते हैं। मैं जब भी रिव्यू करता हूँ 2-4 आपको मिल ही जाते हैं अलग अलग लोकेशन से। तो ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस। ये डेट का टाइम है 23/2023, 10 बजे होगा। ठीक है, इनको चाहिए क्या, 1 पोस्ट सीनियर रिसर्च फेलो, 1 पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल। ठीक, 35 ईयर जो होगी अपर एज लिमिट होगी, और जैसे कि बताया आपको 20/3/2023 को वॉक इन इंटरव्यू है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर से वैकेंसी है, और ये है न्यू दिल्ली से। डायरेक्टर चाहिए इनको, 1 पोस्ट है, तो थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, बाकी मैंने सब कुछ हाईलाइट कर दिया, चेक कर लीजिएगा। देन ये एक भोपाल से निकली है वैकेंसी, और क्या चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी होगी, ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, 20 डेज के अंदर आपको भर के भेजना है। और ये जो सैलरी यहाँ पे देखिए मेंशन की गई है, ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको मिलेंगे। देन आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से वैकेंसी निकली हुई है न्यू दिल्ली से, एंड इसमें क्या 2 वैकेंसी है। अब 2 वैकेंसी किसकी है, डिप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म। एक बार और थोड़ा सा नीचे आते हैं, ऑफिशियल एड्रेस इन्होंने दे रखा है, और ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एग्रीकल्चर, ये उनके लिए हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट विभाग में काम कर रहे हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, है ना। ये चाहिए कहाँ पे, असिस्टेंट सॉयल कंजर्वेशन ऑफिसर चाहिए इनको। ठीक है, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा फेज 2 से वैकेंसी निकली हुई है, साइंटिस्ट चाहिए, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जूनियर साइंटिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, कितनी पोस्ट है, स्केल पे मेंशन है, मैक्सिमम एज लिमिट यानी अपर एज लिमिट, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको 1 बाय 1 करके चेक कर लीजिएगा। अब एक ये देख लीजिए कि वैकेंसी निकली हुई है, नीचे आते हैं थोड़ा सा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए वैकेंसी निकली हुई है, और ये है कोचीन से। असिस्टेंट ऑपरेटर चाहिए इनको, नंबर 1 है, 1 पोस्ट है, और पे लेवल मेंशन किया हुआ है, और 12/4/2023 से पहले आपको इसको भर के भेजना है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। ये कुछ रह गया था कंटिन्यू पेज 8 का, तो इसको चेक कर लीजिएगा। स्कूल ऑफ आर्चिवल स्टडीज नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कुछ एडमिशन नोटिस है, तो चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ आपके जॉब के लिए ही बेस्ट नहीं है, बल्कि ये आपके जो आप कोर्सेज करना चाह रहे हैं उसके लिए भी बेस्ट होता है, क्योंकि जब आप बाहर से कहीं से एडमिशन का कुछ पता करते हैं कॉलेजेस का, तो उसमें फेक ज़्यादा होता है और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से ही रिलीज़ की जाती है, तो इसमें वही कॉलेज जो होते हैं जो रिप्यूटेड होते हैं और जो इनरोल होते हैं गवर्नमेंट के अंदर में, तो ये चेक कर सकते हैं आप। देन आइए देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बीकाजी कामा प्लेस से वैकेंसी है। डायरेक्टर चाहिए, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सारे ही डायरेक्टर ही हैं, और एक डेटा साइंटिस्ट है, तो थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट होगी ये, तो इसको चेक कर लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। देन बैरिथवेट कंपनी लिमिटेड, ये कोलकाता से, इसकी भी वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए चाहिए,
साइट इंजीनियर चाहिए, एग्जीक्यूटिव पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए एंड शॉप फ्लोर असिस्टेंट प्रोडक्शन चाहिए। अब जो भी आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट क्या है, कितने पोस्ट हैं इस पे, क्या क्वालिफिकेशन होगी आपके एसेंशियल एंड और आपके एक्सपीरियंस क्या होने चाहिए, अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें मेंशन की रहती हैं, और भी जो डिटेल्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं, और ये 11 मार्च तक इसको आपको भर के भेज देना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक इस पे मिल जाएगा आपको, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, रांची से वैकेंसी है, हटिया रांची से, और कुछ एडवर्टीजमेंट इन्होंने दे रखा है, और ये वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, और 1 सेमेस्टर ऑफ 6 मंथ ऑफ अप्रैल मई, ये अप्रैल और मई में वॉक इन इंटरव्यू हो सकता है। तो इनके ऑफिशियल एड्रेस पे जाके आप यहाँ पे जानकारी और ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकली हुई है ये। देन इंडियन रेलवे से वैकेंसी है, वैकेंसी सर्कुलर इन्होंने दिया हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली इंटेंड टू फिल 12 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोग्राम लेवल 7 ऑन डिप्यूटेशन बेसिस पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, तो अब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इनके लिंक पे मिलेगी, सारी जानकारी नहीं दी है, ये रहा इनका लिंक दे दिया है इन्होंने। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप इसको पढ़ लीजिएगा, और 60 डेज के अंदर आप इसको फॉर्म फिल करके सेंड कर दीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा से वैकेंसी निकली हुई है, कोटपुर उड़ीसा से, और नॉन टीचिंग पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट डिप्यूटेशन बेसिस। ठीक है, पोस्ट के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया है, स्पीड पोस्ट के थ्रू कुछ बताया गया है। तो आपको क्या करना है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइए, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि नॉन टीचिंग पोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में क्या निकली है, और ये 10/3/2023 तक आपको फिल करके भेजना होगा। देन ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड नैनीताल, कैंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और आप तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके की कोई पोस्ट आती है तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें। ये गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही होती हैं, और सभी कैंटोनमेंट में कुछ ना कुछ जरूरत रहती है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले देख लेते हैं, इनका क्लोजिंग डेट 15/3/2023 दे दिया है, और पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर, सिविल, सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, रेवेन्यू कलेक्टर, असिस्टेंट टीचर, फॉरेस्ट गार्ड, पंप ऑपरेटर, इन सभी की वैकेंसियाँ। अब जैसे कि मान लीजिए जूनियर इंजीनियर की या फॉरेस्ट गार्ड की आप भर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कैटेगरी किस में आएगी, पे बैंड ग्रेड पे कितना है, देन अपर एज लिमिट कितनी है, एंड क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस। देन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से एक वैकेंसी है, देखिए स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 26 वैकेंसी हैं, और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस। 45 डेज के अंदर आपको इसको भर के भेज देना है। जब इनके ऑफिशियल एड्रेस पे आप जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। देन आगे देख लीजिए, इंटरनल कोच फैक्ट्री चेन्नई से वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट इन्होंने सबसे पहले दे दिया है 13/3/2023। अब इन्होंने क्या मांगा है आप देखते हैं। सबसे पहले ये रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू है, तो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया है। तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आते हैं तो इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। देन कैंटनमेंट बोर्ड इलाहाबाद, अभी हमने नैनीताल का देखा, अब ये हो गया इलाहाबाद का। अब इसका भी देख लीजिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर चाहिए, स्टाफ नर्स फीमेल चाहिए, स्टेनोटाइपिस्ट चाहिए, हेल्थ वर्क वैक्सीनेटर मेल चाहिए, पंप ड्राइवर एंड लाइनमैन चाहिए। अब आपको क्या करना है, सपोज दैट लाइनमैन के लिए भर रहा है तो इसको चेक कर लीजिएगा, 1 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और ये रहा क्वालिफिकेशन, और ये आपकी सैलरी होगी। लास्ट डेट जो होगी इसकी 4/4/2023 है, तो प्लीज़ इसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाहर नेहरू रोड कोलकाता से एक वैकेंसी है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे से। ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन किया हुआ है, 60 डेज के अंदर आपको भर के भेज देना है, तो इसको आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड पचमराही से वैकेंसी आई हुई है, और ये देख लेते हैं। ये रहा इनका, सबसे पहले इन्होंने लिंक दे दिया है, और किस लिए है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑक्सिलरी नर्स कम मिडवाइफ एंड रेसर से। ठीक है, 28 की इसकी 28/3 जो है इसकी लास्ट डेट होगी, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, लिंक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से वैकेंसी है, प्रोफेसर शुगर टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, और पे लेवल 13 है, और ये रहा इनका लिंक, तो प्लीज़ इसको चेक कर सकते हैं आप। और आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्होंने वेबसाइट पे ही सारा कुछ दे रखा है कि आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं।
एक ये वैकेंसी देख लीजिए, मानिकचंद स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे नोएडा में है आपका, सेम ऐसे ही एक मानिकचंद स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, तो यहाँ क्या चाहिए, सेक्शन ऑफिसर अकाउंट से चाहिए, स्टेनोग्राफ ग्रेड 3 है। और ये देख लीजिए, जैसे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दिख रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी दिख जा रही है। तो इस तरीके से इसको फॉर्म को आप चेक कर सकते हैं, और इन्होंने लिंक भी दे रखा है वेबसाइट का, तो वहाँ पे जाके आप जानकारी और ले सकते हैं। और ये फॉर्मेट बायोडाटा दे रखा है, किस तरीके से आपको भरना है। ये देख लीजिए, एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता से ये फिर निकला हुआ है, और सीनियर रिसर्च फेलो और जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी है इसमें। अब इसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, 11 एंड 13 मेंशन कर रखा है इन्होंने, तो इसको चेक कर सकते हैं। शुड रिस्पेक्ट विद इन 15 डेज, 15 डेज के अंदर आपको इसको भर के भेजना होगा। देन मैत्री कॉलेज, मैत्री कॉलेज अब ये है कहाँ से, चेक करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चाणक्यपुरी में है। अब यहाँ से वैकेंसी निकल के आई है, और ये देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी है। 10 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है, यहाँ क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, साइकोलॉजी, जूलॉजी एंड ईवीएस, इन सभी की वैकेंसी है। तो प्लीज़ अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये रहा इनका लिंक, जहाँ पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको मिल जाएगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हर तरह की वैकेंसियाँ मिलती हैं आपको, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई भी आपके अंदर स्किल हो, और आप इसको फॉलो करते हैं कंटिन्यू 5 to 6 मंथ्स, तो ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे। एक ये देखिए, झांसी कंटोनमेंट बोर्ड से एक वैकेंसी निकली हुई है, और इसमें देखिए सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसियाँ क्या क्या। असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट टीचर, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक कम ड्राइवर, ऑफिस असिस्टेंट, प्यून, माली, ड्रेसर, ठीक है। सभी की यहाँ पे से सारी चीज़ें दी हुई हैं, पोस्ट कितनी है, पे लेवल क्या मिलेगा, और आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अपर एज लिमिट के बारे में यहाँ दिया हुआ है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए ये कुछ अप टू 40 ईयर्स दिया हुआ है, एंड देन जो और कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 21 to 30 है, उसके अकॉर्डिंग 5 ईयर, 3 ईयर एंड 10 ईयर दिया हुआ है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। 20 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी। और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन से वैकेंसी है, और सारी इन्होंने ईमेल एड्रेस भी दे दिया, ऑफिशियल एड्रेस भी दे दिया है, तो आप इसको चेक कर लीजिए। और ये पोस्ट है प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने हाईलाइट कर दी है। 21 डेज के अंदर आपको भर के भेजना होगा। लास्ट डेट 8/2, द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 8/2/2023। Just a minute. The Institute of Reserve Light shortlist the applicant will not post or re-advise। सर्कुलर डेट के बारे में ये बताया गया, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक्स, यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, मंगलागिरी, ठीक है, ऑटो नगर मंगलागिरी से है, और किस चीज़ की है चेक करते हैं। यूनिक अपॉर्चुनिटी ज्वाइन हाई इम्पैक्ट रोल ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस, ठीक है। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए बताया गया है। सारी जान कंसल्टेंट चाहिए इनको, सीनियर कंसल्टेंट एंड कंसल्टेंट इन डिफरेंट सेक्टर इन APDA, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। और 10/3/2023 तक आप इसको भर के भेज दीजिएगा। और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनका कैरियर सेक्शन में जाके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक ये देख लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये बेंगलुरु से है। अपर डिवीजन क्लर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट चाहिए, और ये सारी चीज़ें दी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट, आपको पोस्टिंग क्या होगी, अपर एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, और सैलरी का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, लिंक मेंशन किया हुआ है, तो इस पे जाके पूरा विजिट कर सकते हैं आप। अब ये देख लीजिए, त्रिवन चेन्नई से वैकेंसी निकली हुई है, एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सुपरिटेंडेंट चाहिए, असिस्टेंट कुक चाहिए, और सभी के लिए ग्रुप C की वैकेंसी है। सैलरी मेंशन कर दी गई है, पे लेवल मेंशन किया गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, ठीक है, सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। देन 30 डेज के अंदर आपको इसको भर के भेजना है। ये सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं।
दिल्ली जल बोर्ड, ये करोल बाग न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल चाहिए शॉर्ट टर्म बेस के लिए, 5 तारीख तक आपको भर के भेजना है। 5 PM तक, 28/2 तक भेजना है। 40 पोस्ट है। ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर एक और वैकेंसी है, ये है किस चीज़ के लिए, डायरेक्टर के लिए, ठीक है। 1 पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, तो इसको चेक कर लीजिएगा, दोनों वैकेंसियाँ वहीं से हैं। अब ये देख लीजिए, सॉरी, हाँ ये वहीं से वैकेंसी है। और इन्होंने और भी तिरुवनंतपुरम चेन्नई से अभी हमने डिस्कस किया था। देन ये ट्यूटर चाहिए इनको भरतनाट्यम के लिए, ट्यूटर चाहिए म्यूजिक के लिए। ग्रुप सी की वैकेंसी होगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चेक कर सकते हैं आप, 30 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके की वैकेंसी आती हैं, ट्यूटर के लिए, म्यूजिक के लिए, देन भरतनाट्यम के लिए। तो गवर्नमेंट में हर तरह की वैकेंसी होती है, ज़रूरत होती है हमें उस फॉर्म को फिल करने की और उस वैकेंसी पे जाने की। नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वेमेन, ये चेक करते हैं, न्यू दिल्ली से है। डिप्टी सेक्रेटरी चाहिए, तो चेक कर लीजिएगा इसको। सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। देन इनकम टैक्स नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए चाहिए। अब देख लीजिए, इसमें इनकम टैक्स के साथ साथ जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ भी हैं। ये देखिए, इनकम टैक्स वैकेंसी 3, अपर एज लिमिट 18 to 30, देन 7 शिफ्ट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। इनकम टैक्स, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन तीनों की वैकेंसियां हैं। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। हाँ बट ये इन्होंने कुछ और लिस्ट ऑफ प्रिफर्ड गेम्स एंड स्पोर्ट विच एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, ठीक है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं आप। टोटल वैकेंसियाँ 20 दे रखा है इन्होंने। द विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड सेंड देयर ड्यूली फिल्ड फ्रॉम ए क्लोज्ड कवर ऑफ द, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और ये देखिए, आपको इसको भर के इनके ऑफिशियल एड्रेस पे आपको पहुंचना है, जहाँ पे आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप दूसरी जगह से हैं, सपोज दैट आप यूनियन टेरेटरी से हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। आइए, चंडीगढ़ से है ये वैकेंसी, आइए और देखते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ जूट डेवलपमेंट, कोलकाता से ये निकली हुई है। और इसमें जो पोस्ट है, आइए देखते हैं किसके लिए निकला हुआ है। 2 टेक्नीशियन असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अपर एज लिमिट 40 है। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन किया गया है, सैलरी आपकी मेंशन की गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। यानी कि ये देख लीजिए, ट्रैक्टर नगर सिरसा रोड हिसार से वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी के लिए, ठीक है। ऑफिशियल एड्रेस इन्होंने पहले यहाँ पे इतने सारे दे रखे हैं। और यहाँ पे जाके आप इस वैकेंसी के बारे में और पढ़ सकते हैं। 45 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा। डायरेक्टरेट ऑफ जूट डेवलपमेंट, एक ये देख लीजिए, फिर से एक वैकेंसी निकली है और ये वेस्ट बंगाल कोलकाता से है। किस चीज़ के लिए चाहिए इनको, 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चाहिए, ठीक है। सब कुछ मेंशन किया हुआ है। 1 अप्रैल तक आपको इसको ये आपकी जो एज होगी वो काउंट की जाएगी, है ना। तो इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल एड्रेस मेंशन किया गया है, बिलो 35 होना चाहिए एज आपकी। पीजीडीएवी कॉलेज दिल्ली में बहुत बेहतरीन कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज है, वहाँ से वैकेंसी आती रहती हैं। और सबसे पहले इन्होंने लिंक दे रखा है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। अब देख लीजिए क्या है वैकेंसी। नॉन टीचिंग पोस्ट से कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल, सीनियर असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट स्टैटिक्स के लिए। तो ये सारी वैकेंसी है। सैलरी भी साथ साथ में मेंशन की हुई है, पे लेवल मैट्रिक्स भी मेंशन किया हुआ है, एज मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कैटेगरी वाइज मेंशन किया है। तो प्लीज़ इसको अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। अब कैंटोनमेंट बोर्ड वाराणसी से फिर से एक वैकेंसी निकली हुई है। इन्होंने कुछ नोटिस दिया हुआ है। द नोटिस वॉज पब्लिश्ड फॉर रिक्रूटमेंट जूनियर क्लर्क के लिए कुछ दिया हुआ था, वैकेंसी निकली हुई थी, उसी के रिगार्डिंग है ये। तो आपने अगर भरा है तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। इंडियन बैंक की इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी निकली हुई है इंडियन बैंक में। और इंडियन बैंक में सारे ही मैनेजर पे पोस्ट के लिए निकले हुए हैं। और ये देखिए, 1 से लेकर, अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ तो चीफ मैनेजर क्रेडिट से लेके
आप इसको इत्मीनान से पढ़िए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। तो सभी सीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, कुल 41 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, और वैकेंसियों की जो संख्या है ये देख लीजिए कितनी ज़्यादा है। तो ये ऑल ओवर, मेरे ख्याल से ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकली हुई है इंडियन बैंक में, जो पहले इलाहाबाद बैंक था, और ये नोटिस जो है वो चेन्नई से निकला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। इसकी लास्ट डेट आपको क्लियर कर देते हैं। कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखिए 1 to 6, यहाँ ये 1 और ये 6। अब 1 to 6 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन्होंने दे रखा है टाइमिंग, 16 से लेके 28 तक इसको भरेंगे। देन 7 से लेके 41, यानी यहाँ से लेके 41 जो पोस्ट कोड है उसकी जो वैकेंसी है वो 23 से लेके 6/3 तक इसकी लास्ट डेट होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने अकॉर्डिंग इसको भर लीजिएगा। ठीक, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये ऑफिशियल एड्रेस है जहाँ पे जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब सेंटर ऑफ मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी से वैकेंसी है, केरला से। रिसर्च साइंटिस्ट एंड टेक्निकल कंसल्टेंट चाहिए, एक पोस्ट है। ठीक है, और ये क्वालिफिकेशन देख लीजिए, पीएचडी बेस्ड होना चाहिए, और सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, तो इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून से वैकेंसी आई है। रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑर्डिनरी, लैब असिस्टेंट, मोटर मैकेनिक चाहिए। तो देख सकते हैं अपर यहाँ पे आपको कैटेगरी लिखा हुआ है, देन पे लेवल लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस लिखा हुआ है। अब एक ही देख लीजिए, ये फिर से एक वैकेंसी निकली हुई है, नेशनल कमीशन ऑफ स्किल्ड ट्राइब्स। ठीक है, स्टाफ कार ड्राइवर के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं आप। ग्रुप सी की वैकेंसी होगी, 10 अप्रैल तक इसको आपको भर के भेजना होगा। ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन किया हुआ है। अब ये देख लीजिए, एक गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये कहाँ से है? गुजरात से है। रिक्रूटमेंट टू द पोजीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफिसर फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो प्लेसमेंट ऑफिसर चाहिए इनको कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल एड्रेस है, सैलरी मेंशन की गई, 28 तक आपको भर के इसको भेजना है। आइए और देखते हैं। कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर चाहिए। और ये रहा इनका ऑफिशियल, सॉरी, पे स्केल, क्या पे स्केल होगा, यानी ये रहा विद इन 60 डेज के अंदर आपको इसको भर के भेजना है, तो इसको चेक कर सकते हैं। देन एक ये देख लेते हैं, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एडमिशन नोटिस है ये। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताते आया हूँ कि आप एडमिशन के लिए भी ज़रूर इसको देख सकते हैं। और आप स्टूडेंट हैं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपको देखना ही चाहिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किन पोस्टों पे कितनी वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी कहाँ कहाँ से निकलती है, इसलिए भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपको जरूर देखना चाहिए। देन एक ये देख लीजिए, डायरेक्टर जनरल मेरिट एकोमोडेशन प्रोजेक्ट, 1 फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, जीएसटी कंसल्टेंट, सारे ही चाहिए। देन ऑफिशियल एड्रेस मेंशन किया गया, न्यू दिल्ली से आई है, तो इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। गेल भारत की एक महारत्न कंपनियों में से एक, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चेक कर लीजिए। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग केमिकल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कैल टेक टीसी एंड टीएम, एंड ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पीआईएस। ठीक, अपर एज लिमिट सभी की मेंशन की हुई है, कैटेगरी वाइज मेंशन की हुई है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। एंड ये रहा, देखिए यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, और ये फिर एक पोस्ट बारे में डिस्कस किया हुआ जो ऊपर हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से इस फॉर्म को देख लीजिएगा। गेल एक बेहतरीन कंपनियों में से एक है, तो अगर इस तरीके की कंपनी में आप इंजीनियर हैं या इस तरीके के आपके अंदर क्वालिफिकेशन है तो इसको मिस नहीं करें। चलिए आगे देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर से बहुत सारी वैकेंसी रहती है, और ये मेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी है। ठीक है, तो ये हर बार ही निकलती है, तो इसको आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। देन एक ये फिर से स्टाफ कार ड्राइवर चाहिए, एक्स सर्विस मैन बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी इन लेवल 2, ये मेंशन किया हुआ है। कोची से ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं। और इसमें अपर एज लिमिट भी मेंशन किया हुआ है, 18 से 27 होगा, 10/3/2023 तक। तो अगर आप आपके आसपास कोई ऐसे हैं जिनको नीड है, कार ड्राइवर हों और आप कोची में हों, तो आप उनको बता सकते हैं। एक ये फिर से वैकेंसी निकली हुई है चेन्नई से, इसको चेक कर लेते हैं। सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए इनको। ठीक है, और क्राइटेरिया क्या होगा देख लीजिए, 10th पास होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें और मेंशन के, एक्सपीरियंस इन ब्लॉक प्रिंटिंग,
अब देखिए इस तरीके की भी वैकेंसियाँ निकलती रहती है, मतलब छोटी बड़ी हर तरह की वैकेंसी निकलती रहती है, जरूरत होता है ध्यान देने की। अब यहाँ पर एज लिमिट मेंशन कर दिया गया है, सैलरी मेंशन कर दी गई है, और ग्रुप सी की वैकेंसी होगी। 30 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है। ये गेल का और भी इंफॉर्मेशन था, ये नीचे रह गया था। देखिए लास्ट डेट जो होगी गेल की 15 मार्च होगी, तो इसको उससे पहले आप भेज दीजिएगा अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है और इस तरह के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो। एक ये देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत से वैकेंसी निकली हुई है, ग्रुप ए की है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार चाहिए, तो इसको चेक कर सकते हैं आप, अवर एज लिमिट के साथ ये मेंशन हुआ है। देन ये ऑफिशियल एड्रेस साथ में इसके मेंशन कर दिया गया। जो लास्ट डेट इसकी होने वाली है वो है 31 मार्च, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। देन एक ये देख लीजिए, उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन जनपद भुवनेश्वर से है, लास्ट डेट जो इसकी दी गई है 28/2/2023 है, और पोस्ट मेंशन किया गया, थोड़ा सा विजुअल नहीं है बट मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रेनिंग, स्टेनोग्राफ ग्रेड ट्रेनिंग, जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनिंग, ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। 1 वैकेंसी है, पीरियड ऑफ प्रोविजन है 1 ईयर का, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब ये रहा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसके बारे में, अप्लाई कैसे करना है आपको, और इस तरीके की सारी जानकारी इसमें मेंशन की गई है, इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देन एक ये देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेक्चुअल हैदराबाद से निकली हुई है, और सबसे पहले इन्होंने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है, और 12 मार्च को इसकी लास्ट डेट होगी। अब देखिए इसमें पोस्ट मेंशन किए हुए हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, टेक्निकल सुपरवाइजर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंटेंट, टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये रहा इनका ऑफिशियल लिंक, तो वहाँ से आ जाके आप विजिट कर लीजिएगा। आइए और देख लेते हैं, कर्मयोगी भारत। अब ये कहाँ से है? न्यू दिल्ली से। क्या चाहिए? रिक्रूटमेंट अंडर कर्मयोगी भारत। अब ये सीनियर भी पोस्ट दिख रही है मुझे, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ लर्निंग ऑफिसर एंड चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, सभी के एक पोस्ट है। लिंक दे दिया है इन्होंने, तो वहाँ से जाके आप जानकारी ले सकते हैं। 21 डेज के अंदर आपको भर के भेजना है। भारतीय कॉलेज जनकपुरी में है ये, दिल्ली में, तो यहाँ से वैकेंसी निकली है। 17/3/2023 इसकी लास्ट होगी, और ये देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी, इसमें सब्जेक्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंट स्टडी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, है ना, तो ये सभी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं, प्रोफेसर हैं तो। ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज, ये भी दिल्ली से है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ चेंजेस हुए हैं, है ना, तो वो एक्सटेंड किया गया है, तो वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है खालसा कॉलेज का तो चेक कर लीजिएगा। 27/2/2000। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की यही खासियत है कि अगर ये कोई चेंज करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये ज़रूर बता देते हैं। दूसरी वाले जैसे इस वीक है 25 से लेकर 3 मार्च है, अगर कोई इस वैकेंसी को अगर ये कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट में या इसके आगे, मतलब कभी ना कभी आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ज़रूर बता देंगे, तो ये अच्छी बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट से वैकेंसी निकली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट चाहिए 5 ईयर्स के लिए, तो चेक कर लीजिएगा इसको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से, चेन्नई से वैकेंसी है, ये चीफ सेक्रेटरी एंड ऑफिसर डायरेक्टर रिक्रूटमेंट चाहिए, ठीक है, तो थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, तो इसको आप चेक कर दीजिएगा, ये सारी डिटेल्स नीचे दी हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग एजुकेशन ब्रांच आईबी, ये लाजपत नगर दिल्ली से वैकेंसी है, 9 पोस्ट चाहिए, और सैलरी यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। 30 डेज के अंदर आपको इसको भर के भेजना है, ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन किया हुआ है। एक ये देख लीजिए, MBA एडमिशन नोटिस, ठीक है, अगर आप MBA में इंटरेस्टेड हो तो उन्होंने उसके बारे में ये एक नोटिस दिया हुआ है, तो इसको चेक कर लीजिए, कर सकते हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं। डेब्ट रिकवरी
ट्रिब्यूनल दिल्ली से वैकेंसी है, और स्टेनोग्राफ ग्रेड 1, स्टेनोग्राफ ग्रेड 2, अकाउंटेंट असिस्टेंट, असिस्टेंट, ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट एंड असिस्टेंट। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन किया हुआ है, और 1 मंथ के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और ये रहा पोस्ट। डिवीजन ऑफ जेनेटिक, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। सीनियर रिसर्च फेलो के 2 चाहिए, ठीक है, 2 पोस्ट है। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है ICAR, है ना, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, वॉक इन इंटरव्यू चलते रहते हैं ICAR में, चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट ऑन ड्यूटेशन बेसिस, अकाउंटेंट चाहिए ड्यूटेशन बेसिस पे, तो ये चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन है, और 21 मार्च तक आप इसको फिल करके भेज दीजिएगा, ठीक है। एक देख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, चाणक्यपुरी से है, और असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए चाहिए, शुड बी 36 ईयर, तो प्लीज़ इसको भी चेक कर लीजिएगा अगर आप IT फील्ड से हैं। ऑफिशियल एड्रेस यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब ये देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन आई हुई, फिर से एक वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। एक ही जगह पे बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो अलग अलग कॉलम में ये दिखाते हैं, तो वो चेक कर सकते हैं। AI इंजीनियरिंग सर्विसेज से वैकेंसी है, प्लेस तो मेंशन नहीं किया हो, बट आप चेक कर लीजिए इसको। रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहिए। ये ला लिंक, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी, सैलरी के बारे में भी। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 एंड 72, अच्छी वैकेंसी है ये असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए, चेक कर सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज, ठीक है, सारनाथ वाराणसी से वैकेंसी निकली हुई है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी। सारनाथ एक बहुत अच्छा प्लेस है बनारस में, और एक हिस्टोरिकल प्लेस है, कभी विजिट कर सकते हैं आप। और ये देखिए, ऑफिशियल एड्रेस मेंशन किया हुआ है, और 30 डेज़ के अंदर यहाँ पे फॉर्म आपको फिल करके भेजना होगा। और ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, तो जानकारी ले सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से है, मेडिकल ऑफिसर चाहिए, जूनियर मैकेनिक चाहिए, ठीक है, डिटेल सारी मेंशन की गई है, लिंक भी दिया हुआ है। 13/3/2023 तक आपको इसको भर के भेजना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वैकेंसी न्यू दिल्ली से है ये, यहाँ क्या चाहिए, हलवाई कम कुक। अब ये देखिए, यहाँ पे हलवाई की भी वैकेंसी आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड मिल रही है, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि हलवाई है, या पंप ऑपरेटर हैं, या फिर बुक बाइंडर हैं, तो हर तरह की वैकेंसियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट के अंदर काम करने का आपको मौका मिलता है। ऑफिशियल एड्रेस यहाँ मेंशन है, 30 डेज़ के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है। इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट से वैकेंसी है, स्टाफ कार ड्राइवर चाहिए, ग्रुप C की वैकेंसी है, ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा या रिकमेंड कर दीजिएगा जिन जो भी कार ड्राइवर हों या बनना चाहते हैं। देन जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, पौंडीचेरी से वैकेंसी निकली हुई है। अब देखिए, बहुत सारी पोस्ट है, ये लगभग 10 पोस्ट है, मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। इधर 10 पोस्ट हैं, और उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है ना। देखिए, डेंटल हाइजीनिटिक, जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, स्पीच थेरेपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ऑप्थेल्मेटिक टेक्नीशियन, परफ्यूजन असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, साइकोथेरेपी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफ एंड यूरो टेक्नीशियन, तो इतनी सारी वैकेंसियाँ। अब सपोज दैट किसी वैकेंसी के बारे में आप भर रहे हैं, तो यहाँ से आप डिटेल्स देख लीजिएगा, नेम ऑफ पोस्ट एंड डिटेल्स, पोस्ट कोड एंड डिटेल्स, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। आइए, एक ये देख लीजिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IV से वैकेंसी निकली हुई है, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। और ये डिटेल सारा मेंशन किया हुआ है, ये रहा QR कोड भी मेंशन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आपको जानकारी मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आईवी में, तो एक बार इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, डायरेक्टर जनरल बोर्ड सेक्रेटरी फोर्स CSF, बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स BSF से वैकेंसी है, और ग्रुप B और C, अगर आप डिफेंस में जाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये वैकेंसियाँ यहाँ पे निकली हुई हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट है, SI मास्टर, SI इंजीनियर, इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप, HC मास्टर, HC इंजन ड्राइवर, HC वर्कशॉप, है ना, मैकेनिक डीजल पेट्रोल, HC वर्कशॉप मैकेनिक कांस्टेबल क्रू। तो अब मान लीजिए जिस भी पोस्ट का आप भरना चाह रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, अपर एज लिमिट यहाँ मेंशन की हुई है ना। और क्वालिफिकेशन ये रहा, ये नीचे क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है।
आइए ऊपर चलते हैं। एक ये वैकेंसी है, एक ये वैकेंसी चेक कर लेते हैं और ये देख लेते हैं। सबसे पहले जुनार डिस्ट्रिक्ट पुणे से है और यहाँ क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल चाहिए। तो इसको चेक कर लीजिएगा। सीनियर कॉलेज है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये डिटेल्स और भी मेंशन किए हुए हैं, तो इसको चेक कर लीजिए। अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं तो नो टीईडी है, या आप अगर वहाँ पहुँचेंगे एग्ज़ाम देना तो आपको नो टी कोई भी टीईडी आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एंड 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन, 1 मंथ पहले आपको इसको, 1 मंथ पहले आपको, जैसे आज के डेट से 1 मंथ के पहले आपको इसको सबमिट कर देना है इस फॉर्म को। एक ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से वैकेंसी निकली हुई है और डायरेक्टर चाहिए इन नागपुर, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉरेस्ट फोर्स एकेडमिक, सॉरी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एकेडमिक नागपुर से वैकेंसी निकली हुई है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। लास्ट डेट है 28 फरवरी 2023। और एक ये देख लेते हैं भाई, ये जो ऊपर वैकेंसी थी जो बीएसएफ से निकली हुई थी उसके बारे में ये डिटेल्स दिया हुआ है। लास्ट डेट इज़ 30 डेज, है ना। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ ग्रुप बी पोस्ट विल बी ₹200 ये कुछ चार्जेस हैं, ग्रुप सी के लिए 100 हैं, देख लीजिएगा। यह ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो और देखते हैं, डायरेक्टर जनरल बोर्ड बीएसएफ, फिर से बीएसएफ का निकला हुआ है। और अब जो देखिए इसमें जो वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं कांस्टेबल के लिए, किस और क्या है, कॉबलर, टेलर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, वाट वेटर, कॉबलर, टेलर, तो ये सारी वैकेंसियाँ हैं। और कुछ फीमेल के लिए हैं, देन मेल के लिए हैं। तो ये अच्छी वैकेंसी है बीएसएफ के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छी वैकेंसी आई हुई है। अपर एज लिमिट 18 से लेके 25 है। और देखिए सभी चीज़ें यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो सभी चीज़ें आपको दी हुई हैं, ठीक है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, है ना। तो चेक कर सकते हैं, जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो चेक कर सकते हैं। और ये लिंक दे दिया इन्होंने, तो यहाँ पे जाके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। आइए एक ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बायोटेक्निकल, ठीक है। ये न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। डिस्पैच राइडर चाहिए इनको, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, वो एक ही पोस्ट है। और ऑफिशियल एड्रेस ये रहा, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये लिंक दिया हुआ है तो इसको चेक कर सकते हैं आप। देन एक ये देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जेई एडवांस 2023 ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। एडवांस 2023 एडमिशन टू प्रीवियस प्रोग्राम, तो ये कुछ इन्होंने बना रखा है जेई के लिए, तो उसको चेक कर लीजिए। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह की चीज़ें ये दी हुई हैं, ठीक है। कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होंगे वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आइए और देख लेते हैं। एक ये देख लीजिए, रिक्रूटमेंट सेल ह्यूमन रिसोर्स विंग हेड ऑफिस, ये बेंगलुरु से वैकेंसी है। और क्या चाहिए इनको, एंगेजमेंट ऑफ ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर, ठीक है, चीफ डिजिटल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये 3 पोस्टों के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाला है कैनरा बैंक के लिए। तो इसको चेक कर लीजिएगा आप, है ना। ये क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। अब ये जैसे आप इसके लिए भर रहे हैं तो ये होगा सीडीओ के लिए, सीटीओ के लिए, जो ऊपर हमने बताया था चीफ, जो इन्होंने पोस्ट बता रखे थे, ये सारी पोस्ट है। चीफ डिजिटल ऑफिसर है, चीफ टेक्निकल ऑफिस टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड चीफ रिस्क ऑफिसर, तो उसी को ये शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने करके बताया हुआ है। 6/3/2023 इसकी लास्ट डेट होगी, तो प्लीज़ इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप और जानकारी लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से जाके चल ले सकते हैं। एक ये देख लीजिए, पॉलिसी एंड लॉ डिवीजन से वैकेंसी निकली हुई है अलीगंज से, न्यू दिल्ली से। अब क्या चाहिए इनको, एक चाहिए एक्सपर्ट मेंबर इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप जानकारी ले लीजिएगा। और देन एक ही देख लीजिए, इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड से वैकेंसी निकली हुई, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 15 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना है, ठीक है। उत्तराखंड से है ये। एक ये देख लीजिए, स्टॉक कोरोना, है ना। दिल्ली जल बोर्ड से वैकेंसी निकली हुई है। दिल्ली जल बोर्ड से आज काफ़ी वैकेंसी, हमने 2 वैकेंसी कवर की, एक और है पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर के लिए है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा इसको। आइए और देख लेते हैं।
गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम से निकली हुई है। फिलिंग ऑफ वन पोस्ट किस चीज़ के लिए है? रिसर्च ऑफिसर के लिए है। तो आप रिसर्च ऑफिसर के पोस्ट के लिए देख रहे हो तो इसको चेक कर लीजिएगा। देन टर्मिनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये सबसे पहले देखते हैं, दिल्ली से वैकेंसी निकली, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से, और सीनियर मैनेजर चाहिए इनको, चेक कर लीजिएगा। 6/3/2023 इसकी लास्ट डेट होगी। पॉलिसी एंड लॉ डिवीजन से वैकेंसी निकली हुई है, और ये कहाँ है? अलीगंज, न्यू दिल्ली से। 7 एसोसिएट लीगल चाहिए। लीगल की वैकेंसी बहुत कम निकलती है, देखिए इस बार लीगल की वैकेंसी काफ़ी निकली हुई है, तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए। साइंटिस्ट भी चाहिए इनको, साइंटिस्ट की पॉलिसी लॉ डिवीजन लेवल, ये एड्रेस दिया हुआ है तो इसको चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और 10th मार्च तक इसको फिल करके आपको भेजना है। तो ये लीगल की वैकेंसी थी, तो इसको जरूर चेक कर लें। इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजेनरेटिव मेडिकल, डीवीटी, ये बेंगलोर से वैकेंसी है, और देख लीजिए क्या चीज़ है। रजिस्ट्रार चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। लिंक दे दिया इन्होंने, एक ही वैकेंसी है, और लास्ट डेट जो दे दिया इन्होंने 15/3/2023 है, तो इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आइए एक और देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस सिविल डिफेंस होमगार्ड से निकली हुई है, इसमें भी थोड़ी सी सीनियर लेवल की है, बाकी और भी देख लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर, अकाउंट ऑफिसर, लैबोरेटरी टेक्नीशियन एंड सीनियर इंस्ट्रक्टर। अब 60 डेज इसकी लास्ट डेट होगी, लिंक इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट से वैकेंसी निकली हुई है, कसौली से, और देख लीजिए बायोमेडिकल इंजीनियर चाहिए, ग्रुप ए, यानी ये सीनियर पोस्ट के लिए है, तो इसको चेक कर सकते हैं। लिंक इन्होंने दिया हुआ है, 60 डेज के अंदर आपको भर के भेजना है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, सर्कुलर है ये, किसके लिए? साइंटिस्ट एच के लिए। तो हर तरह की वैकेंसियाँ यहाँ पे निकलती रहती हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड अल्मोड़ा की अगर आपने कोई वैकेंसी पर भरी होगी तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा, उसके बारे में कुछ डिटेल्स इन्होंने दे दिया है। आइए और देखते हैं। सेंटर ऑफ एयरबॉर्न सिस्टम, ये बेंगलुरु से है, और जूनियर रिसर्च फेलो ये चाहिए, 18 चाहिए इनको, और किस किस डिसिप्लिन में चाहिए वो चेक कर लीजिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में चाहिए, तो इसको चेक कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे बायोडाटा भी दिया हुआ है कि फॉर्मेट भर के आप जा सकते हैं, और 21 डेज के अंदर आपको इसको फिल करना होगा। ये रहा ऑफिशियल, ये DRDO का उन्होंने दे रखा है। एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च, सेंट्रल ऑफ बिहार एंड झारखंड से वैकेंसी है। रिसर्च एसोसिएट चाहिए, आप सीनियर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। कुछ DD बनाना पड़ेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ये रहा इनका ऑफिशियल एड्रेस, और लिंक भी मेंशन किया हुआ है, तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। विद इन 1 मंथ के अंदर इसको आपको भर के भेजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, अब ये है कहाँ से? सेक्टर 62 नोएडा, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कर्वेशन, नोएडा से वैकेंसी निकली हुई है। क्या चाहिए? PhD कैंडिडेट्स चाहिए इनको, PhD हिस्ट्री एंड आर्ट्स, कन्वर्सेशन एंड म्यूजियोलॉजी से, 30 डेज के अंदर भर के भेजना है। ये इन्होंने दे रखा है ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, किदवई नगर, न्यू दिल्ली से है, और देख लेते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग चाहिए इनको एक्चुरियल डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके के भी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। और सैलरी मेंशन की गई है, क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया 1/2/2023 तक, और अपर एज लिमिट मेंशन कर दिया गया है, 30 साल होनी चाहिए। एंड डेट जो होगी 6/3/2023 तक इसकी लास्ट डेट होगी, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। CSIR फिर से निकली हुई है वैकेंसी, अब किस, अब जो निकली हुई है ये कोलकाता से है ये, और हिंदी ऑफिसर चाहिए इनको। 35 ईयर जो है इनकी अपर एज लिमिट होगी, और ये सैलरी मेंशन किया हुआ है, चेक कर सकते हैं आप। किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है ये मेंशन किया हुआ है। कुछ 500 की इसकी फीस होगी जो आपको पे करनी होगी। देन एक ये देख लीजिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये न्यू दिल्ली से है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए ऑफिसर्स। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, चेक कर सकते हैं। एंड अपर एज लिमिट जो है 30 दी गई है, और जो लास्ट डेट होगी वो 6/3/2023 होगी। तो इसके करियर सेक्शन पे जाके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। देन
ये कुछ एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया गया है, आइए और देख लेते हैं। ये देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिसी एकेडमिक्स पुलिस एकेडमिक से वैकेंसी निकली हुई है, और ये मेघालय से वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए एंड सुपरडेंट ट्रेनिंग चाहिए। तो उसको चेक कर लीजिएगा, 60 डेज के अंदर भर के भेजना है आपको, और ये ऑफिशियल एड्रेस है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताने की। और देख लेते हैं और भी कोई वैकेंसी है तो इस तरीके से हम स्क्रॉल करके नीचे और देख लेते हैं, कोई और वैकेंसी अगर हमसे छूट रही हो तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। और ये देख लीजिए कुछ, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये फरीदाबाद से है ये। और क्या चाहिए इनको, इनवाइटेड द पोस्ट ऑफ डीन के लिए, यानी सीनियर पोस्ट है ये मेडिकल में, डीन की पोस्ट के लिए चाहिए, और 2 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट के साथ मेंशन किया हुआ है 4 फरवरी तक। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेटेड, ये पहले बताया है, 4 फरवरी को भी ये पब्लिश हुआ था। दिस पोजीशन टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, ये टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी। अच्छा, ऑफिशियल एड्रेस यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके डिटेल्स ले सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से ऑलमोस्ट ये सारे ही हमने पेपर कवर कर लिए हैं। तो मैं अब वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। कोई चीज़ अगर मिस हो गया हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, या कोई किसी भी फॉर्म का आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रहा है, या पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।